नमस्कार मित्रों। मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, बट उसे हम लोग पूछ नहीं पाते। पूछते भी हैं तो उसे गलत इंसान से पूछ लेते हैं और उसे गलत तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको मेरे चेहरे की मुस्कान देख के अंदाजा हो गया होगा कि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। तो जी हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है तो टॉपिक है बर्थ टाइम कंट्रोल। कि अगर हम बर्थ टाइम को कंट्रोल कर लें तो उससे हमारे पास एक परफेक्ट चार्ट बन के तैयार हो जाएगा और जो बच्चा उस कंट्रोल टाइम पे पैदा हुआ है वो लाइफ में ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो टाइम एकदम सही चुना है। सारे ग्रह नक्षत्र इस हिसाब से अलाइन होंगे उस टाइम पे जब वो बच्चा पैदा हो रहा होगा, जिस वजह से वो बच्चा जो है उसकी लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाएगी, रौंदे चाका लाइफ हो जाएगी उसकी। तो ऐसे क्यूरियोसिटी के केसेस मेरे पास भी आते हैं कि आप ऐसा कोई आने वाला टाइम सजेस्ट करो कि जिसमें हम इसे कंसेप्शन हो बच्चे का, या इस टाइम पे हम डिलीवरी की ऑपरेशन की डेट फिक्स कर दें, क्योंकि आजकल तो सिजेरियन डिलीवरी से ऑपरेशन के थ्रू बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उस चीज में तो बर्थ टाइम को फिक्स करना और भी आसान है। नेचुरल डिलीवरी होती तो एक बार को समस्या रहती कब बच्चा पैदा हो रहा है कब नहीं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आजकल इस तरह के पैकेजेस चला रहे हैं कि ये 2 लाख का पैकेज है, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजर भी मिलेगा, वो आपको बताएगा कि कब आपके लिए कौन सा दिन और टाइम और मुहूर्त के हिसाब से वो सारी चीजें एकदम अलाइन हो रही हैं जिससे आपको एक परफेक्ट बच्चा मिल जाएगा। तो कितनी बढ़िया अप्रोच है। अब इस अप्रोच के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम बात करते हैं। तो समझिए इस चीज को, आप इंसान हैं और आप जिसके साथ पंगा ले रहे हैं वो भगवान है। तो बहुत सारे मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं जहां पे इस तरह से उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मिलके जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने टाइम फिक्स करा लिया, डेट फिक्स करा ली, उस दिन पे हॉस्पिटल पहुंच भी गए, बट वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा डिले हो गया ऊपर या नीचे। मे बी डॉक्टर ने जिस टाइम पे उन्हें अपॉइंटमेंट दिया था उस टाइम पे डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो टाइम पे ऑपरेट नहीं कर पाए, या पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा हो गया, या डिलीवरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया। क्योंकि जो चीज जैसे होनी होती है वो वैसे ही होती है, आप कुछ भी कर लो उसमें एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो आप जिस अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हो वो ताश के गेम से पहले अपने पत्तों को फिक्स करना। तो उसमें आप कुछ भी कर लो, जब पत्तों को शफल करके बांटा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आपके पास वही डेक ऑफ कार्ड आए जो आप चाह रहे थे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप टाइम वगैरह सारी चीजें फिक्स कर दोगे तो हो सकता है उससे उसकी कोई अच्छी राशि आ जाए, जो राशि आप चाह रहे थे, जिस तरह का आप इंसान चाह रहे थे। लेट से आपको करेजियस बच्चा चाहिए, तो आपने टाइम को इस हिसाब से फिक्स किया कि उस टाइम पे उसकी लगन जो है, यानी कि असेंडेंट, वो एरीज का असेंडेंट हो गया। तो वो एरीज का असेंडेंट तो हो गया, बट आपने एक चीज को वहां पे फिक्स कर दिया तो उसके जो बाकी एस्पेक्ट हैं उसमें समस्या आ जाएगी। अब जैसे आपने उसे उधर तो फिक्स कर दिया, बट आप बाकी प्लैनेट्स का क्या करोगे। टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो लेट से आपने राशि को फिक्स कर दिया बट प्लैनेट जो आपको जिस हाउस में चाहिए था वो उस हाउस में ना रह के दूसरे में चला गया। तो इस तरह से आप जहां पे फिक्स करने जाओगे उसका ऑपोजिट कोई और एस्पेक्ट आप बिगाड़ दोगे। अब जैसे आपने असेंडेंट को फिक्स किया तो जो प्लेनेट है वो किसी खराब जगह पहुंच गया। अब लेट से आपको अपने बच्चे को आईटी में किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचाना, तो वो वर्गो लगन वाले होते हैं, वर्गो असेंडेंट वाले, जो कि इन सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे आईटी हो चाहे बैंकिंग हो। अब आपने उसे तो फिक्स कर दिया, बट अभी की जो ट्रांजिटरी पोजीशन है उसमें केतु महाराज जो है वो भी वर्गों में है, तो जिंदगी भर उसे यही समस्या बनी रहेगी कि वो खुद के डिसीजंस नहीं ले पाएगा। तो आपने एक एस्पेक्ट अच्छा तो फिक्स कर दिया बट उसके साथ में खराबी भी जुड़ गई। सेम वे आपने सोचा कि चलो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जैसी बनी थी वैसी ही एग्जैक्ट कुंडली बनाई जाए, तो आपने वृषभ लगन आए ऐसा टाइम चुना, मून प्लस केतु आ जाए ऐसा टाइम चुना लगन में, शनि आपका छठे घर में आ जाए ऐसा आपने टाइम चुना। तो ऐसा तो हजारों सालों में एक बार होता है ना। आपके उस 9 महीने के फेज में इस चीज की क्या गारंटी है कि वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। अब जैसे प्रभु श्री राम भी थे, हम लोग का एक जनरल परसेप्शन होता है कि जितने भी भगवान होते हैं वो सब अपनी कुंडली, अपने ग्रह नक्षत्र सब कुछ हिसाब से करके तब उसी टाइम में जन्म लेते हैं। तो प्रभु श्री राम का शनि चौथे खाने में था, तो उन्हें भी जिंदगी भर
अपनी ओरिजिनल फैमिली के आगे सर ही झुकाना पड़ा, चाहे उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर लिया हो, चाहे लंका पूरी जीत ली हो। बट जब भी उनके परिवार ने या जब भी रघुकुल से कोई भी ऑर्डर उनके लिए आया, वो उन्हें मानना पड़ा, चाहे भले ही वो कितना ही कष्टदायक क्यों ना हुआ हो। तो अगर भगवान भी अपना 100% चार्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की तो क्या हैसियत है उनके सामने। तो इसीलिए हमें इस वाली अप्रोच को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ और इस तरह का हो गया कि जैसे आप होना था वैसा ही हुआ, बट आपने उसे छेड़ने की कोशिश करी तो आपके साथ ज्यादा बुरा हो गया। अब जैसे आपके कहीं पे घाव हो गया, तो कॉन्स्टेंटली आप उसे छेड़ते रहो तो उसे भरने में टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन भी फैल जाए, आपका वाला ऑर्गन भी काटना पड़े। बट अगर आप उसे आराम से छोड़ दोगे, उसकी थोड़ी बहुत पट्टी करते रहोगे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बट वो आप कब करोगे? जब आपके घाव हो चुका है। तो इसी तरह से ऐसे समझिए कि बच्चा जब पैदा हो गया है, वो क्या चार्ट लेके पैदा हुआ है? सहज तरीके से जब वो पैदा हो चुका है, कोई भी आपने इस तरह के ठीठा का उसमें यूज नहीं किया। जब वो पैदा हो गया, उसका जो चार्ट आया है उसके हिसाब से क्या रेमेडीज हैं, आप उन्हें परफॉर्म करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो आपको इस वाली अप्रोच में जाना क्यों है, जिसमें इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और रिस्क लाइफ का रिस्क इन्वॉल्व है। भगवान ना करे अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया बच्चे के डिलीवरी के टाइम में कि जिंदगी भर के लिए उसके साथ वो समस्या बनी रहेगी। अब चाहे आप कुछ भी एस्ट्रो की रेमेडी कर लो या किसी और चीज की रेमेडी कर लो, वो समस्या ठीक नहीं होनी है। तो आपको डिलीवरी के साथ सहज रहना है, और जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जब पत्ते बट जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसका चार्ट बन जाए, उसके बाद आप रेमेडी कर लो। जो आपके पास पत्ते आए हैं उनसे आप बेस्ट कैसे खेल सकते हो, वो खेल खेलना सीख लो। हो सकता है लाइफ में आप हमेशा फर्स्ट ना हो, बट सेकंड भी अपनी खुशी से तो आ रहे हो ना। एटलीस्ट आप सहज और खुश रहोगे जिंदगी में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।